हेलो एवरीवन, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज अगला टॉपिक हमारा, देखो सिंपल इंटरेस्ट अलग से कुछ नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट आपका एक परसेंटेज की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है। ये आपका परसेंटेज ही है इंटरेस्ट जो आपका दिया। आपको लोग बोलते हैं कि मुझे 5% ब्याज मिला है, मुझे 5% इंटरेस्ट मिला है या 10% इंटरेस्ट मिला है। तो जितनी भी हमारी बातें हो रही हैं यहाँ पे वो हमारी सारी किस में हो रही हैं? परसेंटेज के टर्म्स में हो रही हैं। तो हम पहले परसेंटेज की बात करते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। फिर हम परसेंटेज से इंटरेस्ट पे आते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, अगर सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स की बात करूं, पी प्रिंसिपल, पी किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल को। या आपने पढ़ा होगा पी इंटू आर इंटू टी। आर क्या होता है आपका? रेट। आर क्या होता है? रेट। प्रिंसिपल क्या होती है? वो अमाउंट जो आप इनिशियली बैंक में डिपॉजिट करते हो। मान लो आपने एक एफडी खुलवाई बैंक में 15,000 रुपये की, तो वो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया आपका वो। अब बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देगा। मान लें आप छोटी सी वैल्यू लेके चलते हैं, मान लें आपने 150 रुपये की एफडी कराई बैंक में और बैंक आपको बोलता है कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा एफडी पे, 10% इंटरेस्ट दूंगा आपकी एफडी पे। तो आपको ये निकालना है कि आपकी जो अमाउंट है उस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद। एक टी होता है टाइम। टी क्या होता है? टाइम। तो आपको क्या निकालना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना? 1 साल का। अगर आपका आर पी आपका 150 है, आर आपका 10% है, आपका टाइम है 1 साल, तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। देखो फॉर्मूले पे बाद में आते हैं, पी इंटू आर इंटू टी, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। लेकिन अभी यहाँ पे ये देखो, आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल परसेंटेज के टर्म्स में आपको 150 रुपये का 10% आपको ब्याज मिल रहा है। 150 रुपये का, तो 150 रुपये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट का 10% आप निकाल लो, मतलब आपको 15 रुपये ब्याज मिल रहा है पर ईयर। यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन करेंगे आगे, इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट परसेंटेज। आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट दी होगी, उसका कुछ परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये 15 रुपये आ गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 150 का 10% निकाल दिया। अगर मैं इसको फॉर्मूले से भी करता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो वही चीज़ है ये। देखो ये 15 रुपये। हम फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला रटने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आता कैसे है ये। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या निकाला मैंने? आपका ये P इंटू आर बाई 100 हो गया आपका ये P इंटू आर बाई 100। ये आपका इंटरेस्ट 1 साल का है, 15 रुपये। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि आपका जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, उसके अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी बराबर होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि 150 में मैं पहले 15 रुपये ऐड करूँगा, उस पर इंटरेस्ट लूँगा। नहीं, सिंपल का मतलब यही होता है कि हमें सिंपल ही चलना है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा आपका। यही डिफरेंस होता है, हम जो आगे पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका पी कांस्टेंट रहेगा। अब P कांस्टेंट रहेगा, R तो वैसे ही कांस्टेंट है। अगर P भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो हर बार आपका वैल्यू 15 रुपये ही आएगी। अगर ये मेरा पहले साल की बात की मैंने, ये मेरी पहले साल की बात है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो मेरा P 150 रहेगा, ना कि 150 + 15, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। R मेरा फिर से 10% है, तो ये फिर से मेरा 15 रुपये आ गया। तो दूसरे साल में मुझे 15 रुपये मिले हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले साल का इंटरेस्ट मेरा P इंटू आर बाई 100 आ गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी मेरा P इंटू आर बाई 100 आ गया, और मुझे ऐसे किसका निकालना है? 10 साल का निकालना है। तो ये 10 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5 10 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर मैं P इंटू आर बाई 100 कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर 1 + 2 + 3 अप टू 10 बच जाएगा। सॉरी, ये आपका इंटू 1 आएगा। यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, क्योंकि पूरा आपका बाहर कॉमन आ गया। तो अगर आप एक को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो P इंटू आर इंटू 10/100। तो यहाँ पे देखो आपका जितने बार आप इसको कैलकुलेट करोगे, जितना टाइम आप लोगे, वो टाइम आपका यहाँ आ जाएगा। यहीं से वो आपका फॉर्मूला बनता है P इंटू आर इंटू T/100। ये आपका T है। अगर यहाँ पे 10 ईयर्स की जगह ये T ईयर्स होता
तो ये इसको मैं टी टाइम्स करता और आपका जो ये सम आता टी टाइम्स करने पे वो टी आता। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 यहाँ से बना है, वो आपका कुछ नहीं होता, बेसिक एक सिंपल परसेंटेज होती है आपकी कि आपको प्रिंसिपल पे 10% की वैल्यू निकालनी है, उसको बार बार ऐड करना है, उससे आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आ गया कि ये आया कैसे है। हमने पहले बात की सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज से समझा, फिर उसके फॉर्मूला पे आए। अभी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये बात सबको वैसे पता होती है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, अभी इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला अवॉइड करते हैं क्वेश्चन में यूज़ करना। देखो उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखो, जब भी आप SI निकालोगे तो जो R इंटू टी है उसको आप क्वेश्चन में ही कैलकुलेट कर लो। मूजवानी इसको बोलते हो आप उसको माइंड में आप उसको सोच लो कि R इंटू टी कितना आएगा। अब आपको जब SI निकालना है तो आपको P का R इंटू टी को मान लो A मान लो, तो आपको P का A% निकालना है, P का आपको A% निकालना है। तो इस तरह से आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हो, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप R इंटू टी निकाल लो मैनुअली, उसके बाद R इंटू टी को आप A मान लो, वो आपको प्रिंसिपल का A% आपको निकालना है। क्वेश्चन करेंगे इस पर, आपको दिखाऊंगा मैं। दूसरी बात करते हैं R की। यूजुअली आपसे ना वो ज़्यादातर आपसे R पूछता है, T भी आपसे पूछता है, लेकिन T के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको फॉर्मूला पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, हम करेंगे उसको भी। फिलहाल हम R की बात करते हैं। वो आपसे R पूछ लेता है कई बार, तो जब आप R निकालते हो तो आप SI बाय T इंटू 100 बाय R, सही किया ना ये, 100 बाय R। हाँ, तो आप क्या करो, जब भी आपसे वो R पूछता है तो आपको वो यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट देगा, टाइम देगा, गलत किया ये P आएगा यहाँ पे बाई P। ठीक है, आपको प्रिंसिपल वो देगा। तो जब भी आपसे वो रेट पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है, माइंड में ही आपको सिंपल इंटरेस्ट बाय टाइम कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपको टोटल उसने दिया होगा उसको डिवाइड बाय टाइम कर देना है। इसको आप B मान लो, तो आपको क्या करना है, B डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। ये तरीका होता है जल्दी निकालने का रेट को। आप B को ये भी बोल सकते हो कि जो B आपका है वो सिंपल इंटरेस्ट है डिवाइड बाय टाइम, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है आपका। अगर आपका बोल दूं मैं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10 साल का 10,000 रुपये, तो 1 साल का 1,000 हो गया। तो जब भी आपको R निकालना होगा, आप 1 साल का क्या निकाल लो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, वो यहाँ पे डाल दो। इस तरीके से आपको क्या करना है, R इंटू टी को कॉन्स्टेंट करना है। R इंटू 2 पहले कैलकुलेट कर लो आप। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप कैसे होंगे जहाँ आपका सिर्फ R और T पे डिपेंड करेगा। हम धीरे धीरे आके बढ़ेंगे, अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि फॉर्मूले को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये पहला क्वेश्चन आपको PRT दे रखा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब आप कहोगे ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, PRT दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, निकाल दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखते हैं जो कि हम यूजुअली इग्नोर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। पहला क्वेश्चन करते हैं, जब आपका इंटरेस्ट एनुअली पेड होता है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट में यही चीज़ होती है हमेशा, इसलिए वो आपको अलग से मेंशन नहीं करता कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एनुअली पेड हो रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो देखते हैं अभी अगर मैं SI की बात करता हूँ, SI की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, P का R इंटू टी कर दो, 40% आपको निकालना है इसका, या फिर मैं इसको R इंटू टी से करवा रहा हूँ आपको 20 इंटू 2/100। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 600 रुपये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले केस में, जब आपको एनुअली पेड कर रहा है। मतलब आपको वो 1 साल खत्म हुआ, उसने आपको इंटरेस्ट पे किया, फिर दूसरा साल खत्म हुआ, फिर आपको उसे इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल इंटरेस्ट दोनों बार का 600 आ गया। अगली बार वो क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे रहा है, मतलब 2 साल के लिए उसने दे रखा है आपको हर 6 महीने के बाद आके आपको ब्याज देगा। वो 6 महीने खत्म हुए, आपको ब्याज दिया, फिर 1 साल बाद ब्याज दिया, फिर 1.5 साल बाद ब्याज दिया, फिर 2 साल बाद ब्याज दिया। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ 2 बार दे रहा है, एक पहले साल के एंड पे, एक दूसरे साल के एंड पे। तो डिफरेंस देखते हैं। आप क्या बोलोगे, हम यूजुअली कैसे करते हैं सिंपलेस्ट निकालने के लिए, आपका अगर हाफ ईयरली है तो आपका जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और टाइम आपका डबल हो जाएगा, 2 से इंटू 2 हो जाएगा 4। तो आप क्या बोलोगे कि 1500 इंटू 10 इंटू 4/100। तो ये 1500, ये 1500, ये 100, ये 100, 20 दूनी 40, 10 चौके 40, सेम ही तो है, तो ये भी आपका 600 ही आएगा।
तो यहाँ से आपको क्या बात सीखने को मिलती है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको इंटरेस्ट चाहे वो 6 महीने बाद दे, साल बाद दे, 1 साल बाद दे, 1.5 साल बाद दे, आपका टोटल इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या कांस्टेंट रहता है आपका, प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है। जो आपको ब्याज मिलता है उस पर आपको आगे कोई ब्याज नहीं मिलता सिंपल इंटरेस्ट में। तो इस वजह से आपको चाहे ब्याज कोई 1 साल इकट्ठा दे 2 साल बाद, चाहे आपको वो 1-1 साल के बाद दे, चाहे आपको 6 महीने कर करके दे, आपका सिंपल इंटरेस्ट के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, तभी मैंने आपको R/T कहा था, आप अलग से निकाल लो, R/T आप अलग से निकाल लो। आपको वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, बट फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका इंटरेस्ट एनुअली, क्वार्टरली, ईयरली, 2 ईयरली कैसे भी मिले उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप ये देखो R/2 कितना है, 20 दूनी 40, 20 × 2 40। अगर मैं इसको हाफ ईयरली करूँगा तो पहली बात तो मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली हो या एनुअली हो दोनों क्या हैं, बराबर है, दोनों इक्वल हैं। तो पहली बात तो मुझे इसको सॉल्व करना नहीं चाहिए, मुझे देख के पता चलना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हाफ ईयरली हो या एनुअली हो दोनों का आंसर सेम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा करना भी चाहते हैं ये देख के कि हाफ ईयरली है तो मैं R को हाफ कर दूंगा, टाइम को डबल कर दूंगा, तो भी आपका 40 आ रहा है। तो R/T आपका दोनों तरफ कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से आपको दोनों जगह पे सेम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको उसने R पूछा है, सम ऑफ 1600 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 250 इन 2 ईयर 3 मंथ्स, फाइंड रेट परसेंटेज पर एनम। तो जब भी आपको रेट पूछता है सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम करना है। टाइम में क्या होगा, उससे क्या होगा आपका, जब आप सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम करोगे तो आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने आपको बीच में ना मंथ दे दिया, तो आप सीधा नहीं कर सकते इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 साल 3 महीने में टोटल मंथ कितने होंगे, 27 मंथ होंगे। तो जो आपका 252 का जो ब्याज है वो 27 महीने का है, 1 महीने का कितना होगा, डिवाइड बाई 27। मुझे 1 साल का निकालना है तो इंटू 12। तो जब भी आपको रेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 1600 इंटू 100, ये कट गया यहाँ से, आपका 3 चौके 12, 3 में 27, या आपका 4 पे जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 1 4 3 12, 9 7 63, 4 से 4, 7% आपका आंसर आ गया यहाँ से सीधा। ठीक है, तो आपका फोकस रहेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, क्योंकि 1 साल से आप परसेंटेज बड़े इजीली आ जाओगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका एक सम ऑफ मनी है, सम क्या आपका यहाँ पे प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल है दैट अमाउंट्स टू 880 इन 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 880। अब यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब आपकी एक अमाउंट थी, प्रिंसिपल थी, हमें नहीं पता वो कितनी है, हमें वो निकालनी है। वो बोलता है कि 2 साल में उसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऐड करूं, जो मेरी प्रिंसिपल था उसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऐड करूं तो मेरा 880 बन जाता है 2 साल में, और 920 बन जाता है कितने में, 3 साल में। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ मनी निकालना है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या आपका, देखो मैं आपको पहले एक लाइन से बता रहा हूँ। मान लो पहला तरीका आपको समझाता हूँ, लाइन वाला। आपका ये सम ऑफ मनी है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हर साल बराबर आएगा, हर साल क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, 2 साल का ये होगा, 3 साल का ये होगा, 4 साल का ये, 5 का ये वैल्यू बराबर रहेगी आपकी हमेशा, ये नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि सम ऑफ मनी आपका जो है वो 880 हो गया 2 साल में। मुझे नहीं पता ये वैल्यू पी की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इंटरेस्ट है 2 साल का वो उसमें अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 880। कितनी बन जाएगी, 880। और यही बात वो फिर से बोलता है कि 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 920। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 40 आएगा, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा।
अगर ये 880 है, 40 और 40 दो, ये 40 माइनस करेंगे यहाँ पे आएंगे, 40 माइनस करेंगे ये भी आएंगे। मैं 80 अगर माइनस करूँगा तो यहाँ जाऊँगा, तो अगर इसमें से 80 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 880 में 80 के कितना आ गया 800, यही वैल्यू मेरी पी की है, तो यही मेरा आंसर आ गया। देखो ये बहुत बेस्ट मेथड है लाइन वाला, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करता है विद टाइम। तो अब इसका दूसरा तरीका पढ़ते हैं इसका, दूसरा तरीका कैसे करने का। देखो हम इतने तरीके क्यों कर रहे हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझना है। अभी देखो दूसरा तरीका क्या होगा आपका, आपकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं अमाउंट की बात करूं 2 साल बाद की, यहाँ हम एक्स वाई लेके नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया वही उसी से समझते हैं। ये आपको मैं एक ही बार करा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बार बार नहीं कराऊंगा। आपका जो 2 साल का अमाउंट है वो क्या होगा आपका, वो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। जो आपकी 3 साल की जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो आपकी प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, अगर 3 साल में से 2 साल की अगर मैं अमाउंट माइनस करूंगा तो 1 साल की अमाउंट आएगी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 3 साल में से 2 साल का माइनस करोगे तो 1 साल का आएगा, यहाँ पे देखो नंबर थोड़े इजी थे तो आपका ये 1 आ गया। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से करवा दूंगा ये, जहाँ पे आपका ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पता चल रहा है, आपके दो अमाउंट का डिफरेंस आपके 2 सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बराबर होगा, वहाँ पे प्रिंसिपल पिक्चर में नहीं आएगा। इवन दो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट में P प्लस SI होता है, लेकिन जब डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 अमाउंट का डिफरेंस 2 सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बराबर होता है, क्योंकि आपका P कैंसिल हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है कितना है, वो 920 माइनस 880, 920 माइनस 880 कितना आएगा, वो 60। ये अमाउंट मैंने कितने किया है, 1 साल की है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ये किसके बराबर होगा मेरे, ये 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। 1 साल के, नहीं गलत आ गया क्या, 40 आएगा, सॉरी ये आपका 40 आएगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा 40, तो 2 साल का कितना आएगा 80। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 80 है और 2 साल बाद 880 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरा 880 माइनस 80, 800 फिर से आ गया मेरा आंसर। ये चीज़ आपको आई समझ में। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका 2 अमाउंट का डिफरेंस आपके 2 सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बराबर होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अमाउंट भी वो देगा, उसका आप डिफरेंस निकाल लोगे, वो डिफरेंस जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतने ही ईयर का जितने ईयर का ये डिफरेंस है। अगर ये 5 और 2 होता तो 5 में से 2 3 का आता है ये, फिर ये 3 का आता। ठीक है, फिर इससे वह आप 1 का निकालते हो, आप हम करेंगे आगे। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 5 साल और 7 साल दे रखा है, इसको भी हम दोनों तरीके से करते हैं और यहाँ से आपका क्लियर होगा सेकंड मेथड और ज़्यादा। देखो पहला तरीका क्या आपको मैंने बताया है कि आपका एक प्रिंसिपल होगा, हमें नहीं पता वो कितना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा हर साल बराबर होगा, 2 3 4 5 6 7। अब वो क्या बोलता है कि 5 साल में आपका कितना हो गया वैल्यू 520, कितनी होगी 520। और 7 साल के बाद वैल्यू कितनी होगी, ये 5 साल के बाद है, ये 7 साल के बाद है। 7 साल में वैल्यू कितनी होगी 568। डिफरेंस कितना है इसका 48। तो 2 की वैल्यू 48 है, 1 की कितनी होगी 24। 1 की अगर 24 है तो 1 यहाँ से करो कैलकुलेट, ईजी रहेगा। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 1 2 3 4 5 कितनी होगी इंटू 5 कर दो 120। अब अगर मैं 520 में से 120 माइनस कर दूं तो मैं 400 पे आ गया। यही मेरा प्रिंसिपल है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं है बट आपको सीखने के लिए सही है। आपका जो अमाउंट है 5 साल का, ठीक है, वो P प्लस SI होता है। P तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ SI लिखना है, SI इक्वल टू 5। डिफरेंस निकालना है मुझे, अमाउंट ऑफ 7 SI ऑफ 7। तो आपको उसको हर बार नहीं लिखना, आपको सिंपल क्या करना है अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। तो अमाउंट का डिफरेंस कितना आया आपका 520 और 568 का 120 आपका अमाउंट का डिफरेंस आया। 7 में से 5 क्या 2,
तो ये 2 का आया है, 2 साल का। तो जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, ये आपका 2 साल का आया 120। तो 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का कितना आएगा 60, और 5 साल का कितना आएगा 60 पंजे 300। गलत आ गया तो शायद अमाउंट का डिफरेंस कितना है 48 है, सॉरी गलत डाल दिया, ये 48 है। 1 का कितना आएगा 24, 5 का कितना आएगा 120। तो ये 5 साल का 120 जो आया है 5 वाले में से माइनस कर दो, 5 वाले में से माइनस कर दो, 520 माइनस 120 400। अगली चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, अब फिर से बता रहा हूँ। जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 5 साल का, तो 5 साल का इंटरेस्ट मैंने इसलिए निकाला क्योंकि 5 में से निकालना इजी है। यहाँ पे मैं 7 का भी निकाल सकता था, फिर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ता। अगर मैं 5 का निकाल रहा हूँ, मुझे 5 वाले से माइनस करना है। तो 5 का इंटरेस्ट 120 आया है, तो मुझे 5 वाली अमाउंट में से 120 माइनस करना है, मेरा कितना आएगा 400। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड आपका ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका और जगह भी यूज होता है आपका। आगे चलते हैं, ये ट्राई करो, इसको देखो कैसे करेंगे। इसको आपकी एक प्रिंसिपल था, ठीक है, 2 साल में वो कितना हो गया 12756। उसके बाद 3.5 साल में 3 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए, 3.5 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई उसकी 873। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा डिफरेंस, ये आपका आएगा 711। तो ये आपकी 117 वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ये आपके इसकी वैल्यू आई है पूरे की, ये एक पूरा ये आधा पूरा, तो इसको भी आधा कर लो, ठीक है। तो मतलब कि 1 2 3, इन 3 की वैल्यू कितनी आई है 117। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 9, 3 में 27। तो जो इसके आधे की वैल्यू है वो कितनी है 39 है, कितनी है 39 है। अगर इस आधे की 39 है, पूरे की कितनी होगी 78, पूरे की कितनी होगी 78, इसकी 78 होगी, इसकी भी 78 होगी। तो आपका कितना आ गया ये 78 और 78 कितना आ गया आपका 156 आ गया। तो अगर आप 756 में से 156 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 600 आएगा। तो 600 आपका प्रिंसिपल आ गया, यही उसने आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ रहा है, वैसे वो रेट कितना आएगा आपका। तो रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको 600 रुपये पे 78 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 78 जो है आपका 600 कितने परसेंट आएगा, इंटू 100 कर दो, 13% आपका क्या आ गया रेट आ गया। यही आपसे उसने पूछा है, सब मैंने गलत लिखा है, वहाँ पे आपसे वो रेट पूछ रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे। प्रिंसिपल आपको पता है, आपको इंटरेस्ट पता है, तो आपको ये निकालना है कि इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल का कितने परसेंट है। ये हमने परसेंटेज कर रखा है, तो 13% आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इसको ट्राई करो। यहाँ पे आपका जो आर है वो डिक्रीज हो गया 8273/4%, और आपका जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज बाय 31.50। फाइंड सम। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका कितना है 8 है आपका आर, ये कितना है आपका 7, ये है 3/5, 3/4 कितना होता है 0.75, मतलब ये आपका 7.75 है। तो डिफरेंस कितना है 0.25, 0.25 कितना होता है 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको उसने 3.31.5। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 4 कर दो 26 आएगा। तो 1 की वैल्यू 126 आ गई, आपको किसकी निकालनी है 100 की निकालनी है। तो आपकी 12,600 आ गया। कुछ गलत लग रहा है 1/4 तो 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना आ गया आपका 12,600 आपका सम आ गया। अब अगर यहाँ पे आपसे वो इंटरेस्ट की जगह पे आपको यहाँ अमाउंट दे दे, अगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट दे दे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले बताया है। तो जितनी वैल्यू से आपका एसआई कम होगा उतनी वैल्यू से आपकी अमाउंट कम होगी। अगर वहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 31 रुपीज़ की जगह पे अमाउंट डिक्रीजेज बाय 31.50 होता, तब भी आपका आंसर सेम रहता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में आपको उसने यहाँ पे आपको उसने सम सेम दिया सिर्फ, पिछले क्वेश्चन में उसने आपको सिर्फ आर दे रखा था। जो आपका टाइम था, टाइम दोनों में क्या था बराबर था, मतलब टाइम उसने दिया ही नहीं था। अगर कोई चीज़ आपको उसने नहीं दे रखी
तो आप उसको इक्वल मान के चलते हो। पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था, टाइम बराबर था, लेकिन यहाँ पे आर भी अलग है और टाइम भी अलग है। एक चीज़ और है जो सिंपल इंटरेस्ट में, जब भी आपको इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें अगर आपको उसने मेंशन नहीं किया कि आपको SI लगाना है या CI लगाना है, तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या लगाना है, SI लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आपको SI लगाना है, अनटिल अनलेस वो आपको अलग से ना बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको टाइम और आर उसने दोनों दे रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे आर, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर दे रखा था, मैंने आर का डिफरेंस निकाल लिया था। यहाँ पे आर के साथ आपको टाइम दे रखा है, तो आपको R1 T1 और R2 T2 का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। पहले वाले में कितना है मेरा आर 7.5%, तो 7.5% इंटू 15 करना पड़ेगा टाइम के साथ, मंथ है तो डिवाइड बाई 12 कर दो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस किसका निकालना है मुझे, 12.5% कितने महीने, 8 महीने, डिवाइड बाई 12 कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, 15/2 आएगा ये आपका, तो 15/2 इंटू 15/12 माइनस 25/2 इंटू 8/12, ये आपका कितना बन गया, 15 इंटू 15 225 माइनस 25/8 डिवाइड बाय 24, ये आपका बन गया 25/24%, जिसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है उसने 32.5। तो बाय 100 करेंगे, तो ये उधर जाएगा, तो ये 32.5 इंटू 100 हो जाएगा, डॉट कट जाएगा 1 0 से, ये आपका बन जाएगा 3250। और अगर मैं, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये 25 7 25 75 130, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इंटू 24 कर दो, 24 72 7 24 और 7 31, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल ली है, आप यहाँ पे चाहे तो वही P इंटू R इंटू टी फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे P इंटू R इंटू टी कर लो, ये P फिर आपका बाहर आ जाएगा, तो करा करू के आपका वो एंड में P ही निकलता है, आपको P ना लेके करो तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है।